हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 18 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के इक्वल होता है। यही होता है। फिर क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन है डेट इज 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है डेट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज वन साइड इज 60 मीटर। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, और हमें पता है कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, जिसकी एक साइड अगर 60 सेंटीमीटर है तो मतलब उसकी जो 3 साइड जो बची हुई हैं वो भी 60 सेंटीमीटर होंगी। और हमें यहाँ पे एरिया बताना है स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एस मतलब यहाँ पर साइड है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे वन साइड गिवन है डेट इज 60 और सेकंड साइड भी 60 होगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। तो 6 6 36 और यहाँ पे 2 0। और ये एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया डेट इज मीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Number 3 is how many carpet 3 meter by 2 meter are required to cover a hole of 30 meter by 12 meter। यहाँ पे हमें कारपेट दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी ब्रेथ दी हुई है। फिर होल दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है, उसकी ब्रेथ दी हुई है। क्वेश्चन हमसे पूछे कि कितने कारपेट हमें चाहिए जिससे कि हम पूरा एक जो होल है उसको कवर कर सके। मतलब हमें क्या करना है, उस पूरे होल पर जो कारपेट है वो लगाना है। अब यहाँ पे कारपेट की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, होल की भी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। अब हमें बताने कि कितना कारपेट हमें चाहिए कि जिससे कि वो पूरा होल जो है कारपेट से कवर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कारपेट। तो हमें एरिया ऑफ कारपेट फाइंड करना है। तो हमें कारपेट की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है डेट इज 3 और ब्रेथ इज 2। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ कारपेट। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ होल। एरिया ऑफ होल, तो वहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है होल की डेट इज 30 मीटर एंड 12 मीटर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा? 360 मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा क्या गया था कि हमें कितना कारपेट चाहिए कि जिससे कि वो पूरा होल जो है वो कारपेट से कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कारपेट रिक्वायर्ड। वो किसके इक्वल होगा? जो भी हमारा होल का एरिया होगा डेट इज 360, उससे हम डिवाइड कर देंगे जो भी कारपेट का एरिया होगा। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? डेट इज 60। तो मतलब हमें कितना कारपेट चाहिए? 60। Number 4 is a room is 12 meter by 10 meter. Find the cost of covering its floor with bricks 20 meter by 6 meter if the cost of 1000 brick is rupees 220। एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ पे गिवन है। हमें कोस्ट फाइंड करनी है, मतलब हमें उस फ्लोर की कोस्ट फाइंड करनी है जिसमें कि ब्रिक दी हुई है, ब्रिक की लेंथ और यहाँ पे ब्रेथ दी हुई है। और जो 1000 ब्रिक है, ठीक है, जो 1000 ब्रिक है उनके रुपीज़ 220 रुपीज़ है। 1000 ब्रिक्स के लिए जो पैसे जो हमें देने पड़ेंगे वो हमें 220 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, वो पूरा अगर हमारा फ्लोर बन रहा है तो मतलब हमें वो पूरा कवर करना पड़ेगा फ्लोर, वो भी ब्रिक से। तो यहाँ पे अगर 1000 ब्रिक की हमें इतनी दी हुई है तो हमारा जो फ्लोर होगा, फ्लोर पे हमारी ब्रिक्स बहुत सारी लगेंगी, ब्रिक्स है ना। तो 1000 ब्रिक्स का हमें दिया हुआ है। हमें उसके कॉस्ट फाइंड करनी है कि फ्लोर पे कि वो कितना लगेगा। क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ठीक है। तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रूम। यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रूम। तो हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है डेट इज 12 लेंथ है और ब्रेथ हमारी 10 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रूम जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमें डेट इज गिवन है डेट इज 12 सेंटीमीटर।
12 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 मीटर। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं ब्रिक की। ब्रिक की भी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ जो गिवन है ब्रिक की, तो हमें जो लेंथ गिवन है ब्रिक की वो हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो इसको 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 मीटर में हमने ये चेंज कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ पे ब्रेथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, डेट इज 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं डिवाइडेड करके 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 0.06 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ब्रिक किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ में गिवन है डेट इज 0.2, ब्रेथ में गिवन डेट इज 0.06, तो कितना आ जाएगा 0.012 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमारे क्या आ गए, एरिया निकाल लिया हमने ब्रिक का। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, ब्रिक्स निकालेंगे कि हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो उस फ्लोर को, अगर वो फ्लोर बन रहा है तो उसमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, तो कैसे फाइंड होगा, जो भी हमारा रूम का एरिया होगा, एरिया ऑफ रूम जो भी होगा डेट इज एरिया ऑफ रूम हमारे पास कितना है 120, और उससे हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ब्रिक। तो एरिया ऑफ ब्रिक कितना है, डेट इज 0.012, ये भी हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ ब्रिक। यहाँ से ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 1 2 3 3 0 चली जाएंगी। अब इसको यहाँ पे कट करेंगे, 12 × 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 ब्रिक्स चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है ना, कॉस्ट 1000 ब्रिक्स की हमें कॉस्ट कितनी गिवन है 220 रुपीज़। अब हमारी ब्रिक्स कितनी लग रही है 10,000 लग रही है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे 10,000 की। यहाँ पे फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ 10,000 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या होगी। अगर देखो हमें उसमें क्या गिवन है कि 10,000 की जो है कॉस्ट हमें गिवन है, फाइंड करेंगे कॉस्ट फाइंड करेंगे 10,000 की, लेकिन 10,000 की कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें 1 ब्रिक की तो पता होगी, तभी तो हम 10,000 की फाइंड करेंगे। तब हमें 1 ब्रिक की पता होगी तो हम 10,000 की भी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1000 ब्रिक की कितनी दी हुई है 220 दी हुई है। अगर मैं 1 ब्रिक की फाइंड करूँ तो 1 ब्रिक की कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले तो मुझे 1 ब्रिक की फाइंड करनी पड़ेगी। तो 1 ब्रिक की कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे लिख देना कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो 1 ब्रिक की कॉस्ट क्या होगी, देखो यहाँ पे 1000 ब्रिक की कॉस्ट दी हुई है डेट इज ₹220। अगर मुझे 1 ब्रिक की फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी 220 को डिवाइड कर दूंगी 1000 से। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 0, तो ये कितना आ जाएगा 0.22 ये आ जाएगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 ब्रिक की कॉस्ट आ जाएगी 0.22। अब मुझे निकालनी कितनी की 10,000 की निकालनी है, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 10,000 की कॉस्ट अब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है डेट इज 0.22, और इसको यहाँ से इसका पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इसको हमें 10,000 की निकालनी है तो 10,000 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 2 3 4, 2 0 से यहाँ पे 2 जीरोस कट हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 2 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ₹2200। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 is a plot 110 meter long and 60 meter broad is to be covered with grass leaving 5 meter all around. Find the area to laid with grass. एक प्लॉट है जो इतना लॉन्ग है, इतना मीटर ब्रॉड है। ठीक है, अब वहाँ पे जो है ग्रास हो रही है। ठीक है, और ग्रास में मतलब 5 मीटर जो है उन्होंने छोड़ा हुआ है। फाइंड द, मुझे एरिया फाइंड करना है ग्रास का, कि ग्रास ने कितना एरिया जो है कवर किया हुआ है। नंबर 5 में क्या गिवन है, डेट इज लेंथ, डेट इज 110 मीटर, ब्रेथ गिवन है 60 मीटर, और जो लेफ्ट जो छोड़ा हुआ है ना, लेफ्ट ऑल अराउंड, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ कि लेफ्ट ऑल अराउंड एक्स है, वो हमें कितना दिया है डेट इज 5 मीटर, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखो वो 5 मीटर छोड़ा हुआ है, अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करूँ, ठीक है, लेंथ फाइंड करूँ, तो लेंथ
मुझे गिवन है डेट इज 110 मीटर, 5 मीटर छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 110 में से क्या माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 105 मीटर। ऐसे सिमिलरली ब्रेथ के साथ भी होगा, क्योंकि 5 मीटर वहाँ पर छोड़ा हुआ है तो इसलिए 5 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रेथ कितनी दी हुई है 60 में से माइनस कर दो 5, डेट इज 55 मीटर। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ कितनी, डेट इज 105, ब्रेथ कितनी, डेट इज 55, तो कितना हो जाएगा 5775 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही एरिया ही हमें फाइंड करना था, एरिया यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 इज द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो। यहाँ पे स्क्वायर 2 स्क्वायर्स हैं, तो उनका एरिया दिया हुआ है रेशियो में, हमें उनके पैरामीटर का एरिया फाइंड करना है, मतलब पैरामीटर का रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें, अगर देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ कि 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, अगर मैं स्क्वायर्स, एक स्क्वायर को मान लिया मैंने x, दूसरे को मान लिया मैंने y, तो लेट यहाँ पे कर लेते, लेट द फर्स्ट स्क्वायर बी x, लेट द सेकेंड स्क्वायर बी y, y मान लें। ठीक है, अब स्क्वायर्स कितने हैं, 2 हैं, और उनका रेशियो दिया हुआ है। देखो रेशियो दिया हुआ है मतलब कि वो डिवाइड में है ना, कितना दिया हुआ है, डेट इज 225 अपॉन में 256। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, स्क्वायर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सिमिलरली मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया। अब इसको, ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। अब इसको मैं 225 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऐसे 256 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ मैं ऐसा, ऐसे इसलिए लिख सकती हूँ क्योंकि तब आप 15 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 225 ही आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो 256 ही आएगा, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 15 अपॉन में 16। अब हमें इनके पैरामीटर का रेशियो फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, वो भी पैरामीटर का। तो रेशियो फाइंड करते हैं। अच्छा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, तो 4। अच्छा, एक साइड दो स्क्वायर्स है, तो फर्स्ट स्क्वायर की तो मैंने एक्स सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्स हो गया। ठीक है, दूसरे की रेशियो फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे रेशियो का साइन लगा रही हूँ। और सेकंड क्या है हमारा, डेट इज वाई ना, सेकंड स्क्वायर तो हमने वाई ऐड किया तो वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इनको डिवाइड कर देते क्योंकि रेशियो फाइंड करना है भाई, तो 4x 4y हो गया, 4 से 4 कट गया। अच्छा, x और y की वैल्यू क्या थी, 15/16। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या ले ली, x और y की वैल्यू ले ली, डेट इज 15/16, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 15/16, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 15:16। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is the dimension of the floor of a rectangular hole are 4 meter multiplied by 3 meter. The floor of the hole is to be tiled fully with 8 centimeter multiplied by 6 centimeter rectangular tiles without breaking tiles to smaller size. Find the number of tiles required. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर होल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और उस फ्लोर पर क्या लगे हैं, टाइल्स लगाई हैं। तो टाइल्स की यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, उन टाइल्स को मतलब ब्रेक करके नहीं लगाया है, एज इट इज ही वो लगा दिए। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है कि कितनी टाइल्स लगी हैं या कितनी टाइल्स की ज़रूरत है। फाइंड करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ रेक्टेंगल और यहाँ पे होल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है ना। और यहाँ पे हमें देखो जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है वो हमें किस में दी हुई है, में दी हुई है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो टाइल्स है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, हमें मीटर में दी हुई है। तो 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 400 सेंटीमीटर, 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारी 400, ब्रेथ कितनी है हमारी 300, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 120,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं एरिया फाइंड करती हूँ, हर एक टाइल का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ ईच
टाइल क्या होगा, हमें दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं टाइल्स, उन्होंने बोला है कि कितने टाइल्स चाहिए, तो मैं टाइल्स को मान लेती हूँ कि टाइल्स मुझे एक्स चाहिए, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टाइल्स बी एक्स, लेट कर लिया। अब टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया कवर्ड इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय जो भी होगा और एरिया ऑफ ईच टाइल। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया कवर्ड अभी हमने फाइंड किया था, डेट इज ये रहा 120,000। ठीक है, अब एक्स एज इट इज, एक्स की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। अब एरिया ऑफ ईच टाइल क्या है, एरिया ऑफ ईच टाइल अभी फाइंड किया था, डेट इज 48। तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कट करके मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 250। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और इट इज फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे मुझे एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है क्लॉथ का, जिसकी यहाँ पे हमें लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, और यहाँ पे वो इतना नहीं, यहाँ पे इसकी मुझे चौड़ाई दी हुई है, मतलब ये तो इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है, ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। पेट में हमें विदित दी हुई है, डेट इज ब्रेथ, विदित को हम ब्रेथ भी बोलते हैं, तो हमें कितनी दी है, वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो 1 मीटर एज इट इज, अभी 50 है तो इसको भी मुझे मीटर में करना पड़ेगा, तो 50 को मैं डिवाइड कर दूंगी 100 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, और लेंथ मुझे कितनी गिवन है, डेट इज 3 मीटर गिवन है। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं, डेट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 1.5, ब्रेथ कितनी है, डेट इज 3, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज 8 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ sides 1 meter are dug on a piece of land 6 meter long and 3 meter wide. Find the area of the remaining part of the land. एक 8 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं जिनकी यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई हैं, स्क्वायर है तो मतलब एक साइड अगर 1 मीटर है तो सारी साइड्स भी 1 मीटर ही होंगी, और यहाँ पे हमें लैंड की लेंथ और ब्रेथ दे दी। अब हमें एरिया फाइंड करना है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। नंबर 9 में एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमें 6 दी हुई है, ब्रेथ हमें 3 दी हुई है, तो डेट इज 18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ एरिया ऑफ 8 स्क्वायर बेड्स, इनका अगर मैं यहाँ पे एरिया फाइंड करूँ तो एक कितने बेड्स हैं, 8 बेड्स हैं। अच्छा, वन साइड कितनी दी हुई है, 1 ही दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना था, रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना था, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करना था रिमेनिंग पार्ट, लैंड का फाइंड करना था, तो कितना हो जाएगा 18 जो भी उसका एरिया होगा, और जितना भी स्क्वायर बेड्स कवर कर रखा है तो इतना, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, है ना। देखो एरिया जो इतना भी पूरा फ्लोर का था, और 8 इन्होंने इतना कवर कर रखा है, 8 स्क्वायर बेड्स इतना कवर करने का, हमें बताना है कि कितना बच गया, रिमेनिंग पार्ट बताना है, तो एरिया में से माइनस कर दो, ये आगे 10 मीटर स्क्वायर। नंबर 10 is how many tiles whose length and breadth 10 cm 6 cm will be needed to fit a rectangular region whose length and breadth are respectively. हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत है जिसकी हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें हमें टाइल्स लगानी है, तो हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ टाइल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ टाइल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, लेंथ हमें दी हुई डेट इज 10 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें उसकी भी लेंथ और ब्रेथ दी हुई डेट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी टाइल्स चाहिए ना, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो कितनी टाइल्स चाहिए कैसे पता चलेगा, जितना भी एरिया होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ टाइल, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2400 और एरिया ऑफ टाइल कितना है 60, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो हमें कितनी टाइल्स चाहिए डेट इज 40। 11 is by splitting the following figures into rectangle find their areas। यहाँ पे मैं फिगर्स दी हुई, इन्हें मैं आपको क्या करना है, इन्हें रेक्टेंगल में करना है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है और ये वाली 1 इसकी ब्रेथ दी हुई है ना, तो आप क्या करोगे, लेंथ
एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, तो 7 के इंटू 1 से कर दोगे 1 बन जाएगा। ऐसी सिमिलरली इसकी लेंथ दी हुई है और यहाँ पे इसकी ब्रेथ दी हुई है, तो आप लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से करोगे, फिर यहाँ पे इसका एक रेक्टेंगल बना दोगे, फिर ऐसे करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको फिगर से करना है अपनी बुक में से देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.3 होती है फिनिश। हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो।